पहले पंजाब के गांव में आतंक, फिर शहरों में दहशत और अब लॉरेंस गैंग का खौफ देश के कई राज्यों में होता हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां देने से लेकर पंजाब में गैंग वॉर और हत्याएं कराने तक लॉरेंस के खाते में कई अपराध दर्ज हैं। उसकी हिट लिस्ट में मनोरंजन जगत के कई बड़े सितारों से लेकर कई राजनेता तक शामिल हैं। सलमान खान का ग्रेट मरेंगे, जोधपुर में मरेंगे, पता लगेगा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की बीच सड़क पर हत्या कर दी गई। ना बचने का और ना भागने का मौका मिला। 3 गोलियां मारी गई। इस हत्याकांड के बाद किसी ने जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन एक फेसबुक पोस्ट के बाद एक नाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई। छह देशों में नेटवर्क, 11 राज्यों में आतंक, 600 से ज्यादा शूटर्स, व्हाट्सएप से सुपारी लेता है, जेल से मर्डर करवाता है। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर का जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई टी-शर्ट पहनता है। पुलिस कस्टडी में मूंछों पर ताव देता है। सर्च इंजन पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक फैन अकाउंट मिल जाएंगे। सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे। हजारों युवा फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और न सिर्फ उसके फॉलोअर्स बल्कि उसके एक मैसेज पर जान देने और जान लेने वाले तैयार मिलेंगे। उसकी दहशत ऐसी है कि बाकी सारे गैंगस्टर्स नौसिखिए लगते हैं। नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उम्र महज 32 साल, दिखने में किसी मॉडल से कम नहीं। जराइम की दुनिया का सबसे कुख्यात गैंगस्टर आज गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन जेल से भी उसकी जुर्म की बादशाहत कम नहीं होती। जेल की काल कोठरी में बंद बिश्नोई अपने गुर्गों को फोन से ऑर्डर देता है और उसके एक मैसेज पर काम को अंजाम दे दिया जाता है। बड़ी बड़ी मूछें और धांसू बॉडी, ये किसी हीरो की नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के जिम की तस्वीर है। किसी मॉडल की तरह हर फोटो के लिए पोज देता ये वो गैंगस्टर है जिसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई का अपना तो कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके नाम से बने फर्जी अकाउंट पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और जेल के अंदर की तस्वीर ऐसे ही फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाती है। नारा छोटे ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਪੱਪੂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੱਪੂ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲਾਰੈंस बिश्नोई जिंदाबाद। छात्र राजनीति के समय से ही वो अपने दोस्तों के बीच अपने खास स्टाइल की वजह से युवाओं के बीच पोस्टर बॉय बन गया था। साथ ही क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को अपना आदर्श मानने का दावा भी करता रहा, जिससे वो लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ता गया। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ खड़े हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 22 फरवरी 1992 को पंजाब के फाजिलका में हुआ। वो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है। पिता लविंदर सिंह बिश्नोई पुलिस कांस्टेबल थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। बड़ा होने पर उसे आगे की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ भेज दिया गया। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ जिसने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया में आने को मजबूर कर दिया। 12वीं की पढ़ाई खत्म होते ही बिश्नोई कानून की पढ़ाई करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा। यहां पर आके उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली। बिश्नोई कॉलेज में काफी पॉपुलर था और यहां उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब का गठन भी किया और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसे करारी हार मिली। उसके बाद उसे विरोधी गुट का बदला लेने की ठानी। जब दोनों के बीच में लड़ाई इतनी बढ़ गई तो विरोधी गुट ने उसकी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई बदले की भावना से तिलमिला गया और उसके बाद 2011 में सेक्टर 11 चंडीगढ़ में गोलियों की आवाज से गूंज उठा। फरवरी 2011 ये वही साल था जब लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने बड़े बड़े गैंगस्टर से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। फिर 2020 मैच की तरह क्राइम करने लगा और महज 32 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में अपराधों का अर्धशतक लगा दिया। 2012 तक लॉरेंस पर हत्या की कोशिश, दंगा समेत कई और धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद भी वो हत्या, लूट और रंगदारी जैसे क्राइम कर बार बार जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर आकर फिर अपराध करता रहा। 17 फरवरी 2015 को लॉरेंस पुलिस हिरासत से भाग गया था। 4 मार्च 2015 को फाजिलका पुलिस ने उसे फिर से पकड़ा, लेकिन जेल में रहकर भी लॉरेंस की अपराध की जड़ें कभी कमजोर नहीं हुई। वो जेल से अपना नेटवर्क चलाता रहा। कहते हैं गैंगस्टर लॉरेंस जब अजमेर जेल में बंद था तो उसी दौरान खूंखार अपराधी आनंदपाल सिंह भी अजमेर जेल में सजा काट रहा था। उस दौरान लॉरेंस ने आनंदपाल के 2 दुश्मनों का सफाया कराया। 27 अगस्त 2017 को सीकर के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या कराई और उसी साल 17 सितंबर को अपने 2 शूटरों हरेंद्र जाट और रविंद्र ताली से कारोबारी वासुदेव इसरानी की हत्या कराई। उसके बाद लॉरेंस को आनंदपाल गैंग का पूरा समर्थन मिलने लग गया था और इस तरह से दोनों गैंगस्टरों ने हाथ मिलाकर दोनों ही राज्यों में अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया और दोनों को एक दूसरे का समर्थन मिलने लग गया। गैंगस्टर लॉरेंस करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। इतना ही नहीं, वो किसी भी जेल में रहे वो लग्जरी लाइफ ही जीता है। घंटों तक एक्सरसाइज पे अपना टाइम देता है। जेल में उसकी लाइफ स्टाइल से कई क्रिमिनल इतने प्रभावित हुए कि जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस के लिए काम करने लगे। लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टरों के चेहरे छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि उसने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया से पैसों से पावर जुटाने की कला सीखी। इसके बाद उसने अलग अलग राज्यों के कई गैंगस्टरों से हाथ मिलाया। उसने अपने नेटवर्क में कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी से लेकर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी तक को जोड़ लिया। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन ये गैंगस्टर यही नहीं रुका, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी इसके इशारे पर हुई। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर उनके फैंस चिंतित हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की नींद भी साथ ही उड़ी हुई है। पच्चीस साल पहले 1998 राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग चल रही थी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को घने जंगल में
अचानक एक बिना छत वाली जीप रुकती है। इसमें हम साथ साथ हैं मूवी के एक्टर्स मौजूद थे। कोर्ट में दिए बयानों के मुताबिक ड्राइवर सीट पर सलमान खान थे, साइड में सैफ अली खान, पीछे वाली सीट पर तीनों एक्ट्रेस तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम। आरोप है कि सलमान खान ने जोधपुर के कंका गांव के जंगल में 2 ब्लैक बॉक्स यानी कि काले हिरणों का शिकार किया और इसका परिणाम ये हुआ कि सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं अभी। लेकिन सवाल ये है कि एक जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे सलमान खान को मारने की धमकी दे सकता है, कैसे अपने शार्प शूटर से संपर्क करता है और कैसे सलमान खान की हर जानकारी अपने पास रखता है। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग हो रही थी। उस वक्त लॉरेंस की उम्र सिर्फ 5 साल थी, लेकिन 26 साल बाद इसी बॉलीवुड के भाईजान को मारना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। लॉरेंस बिश्नोई आज जेल में बैठे बैठे ही सलमान खान को मारने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है सलमान खान से। इस दुश्मनी को समझने से पहले हमें समझना होगा लॉरेंस बिश्नोई के सरनेम को। इसके सरनेम पे फोकस कीजिए। बिश्नोई 20 और 9 से बना है और ये बिश्नोई कम्युनिटी 20 और 9 यानी 29 नियमों को फॉलो करती है। ऐसा माना जाता है कि असली बिश्नोई वही है जो इन 29 रूल्स को फॉलो करता हो। इन 29 नियमों में से एक नियम ये भी है कि जानवरों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। बिश्नोई समाज को इस तस्वीर के जरिए भी समझ सकते हैं। एक बिश्नोई महिला एक हिरण को स्तनपान करवा रही है। ये ब्लैक बक्स दुनिया वालों के लिए जानवर हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए परिवार का हिस्सा और पूजनीय है। ये हिरण यहाँ तो जैसे घायल वगैरह आते हैं, जो ठीक हो जाता है ना, वो वापस ओरण में वगैरह चला जाता है। खुद मतलब प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जीव मारने वालों को कम से कम 20 साल की सजा हो और उसकी गैर जमानत हो और उसकी जो भी जीवों शिकारियों को संरक्षण देते हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा चलना चाहिए। सलमान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। समाज की मांग है, ये लॉरेंस कह रहा है तो भाई ये काले हिरण का उसने शिकार किया, तो उसको माफी तभी मिलेगी जब गुरु महाराज के आके मंदिर में माफी मांगे, तो समाज सोच सकता है माफी देने के बारे में। सलमान खान ये स्वीकार करता है, आम समाज के सामने माफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से। तो देखो क्या क्या वो करते हैं विचार। वो यही करना चाह रहे हैं कि भाई सभी समाज के, किसी भी समाज के हो, विष्णु समाज के, जहाँ महान पवित्र स्थान हो, वहाँ अगर माफी कर दे तो माफी हो जाता है। एक तरह से उसको माफी कर दे। सलमान खान पर यह आरोप है कि इन्होंने ब्लैक बक्स के बच्चों का शिकार किया है। काले हिरणों के शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 अप्रैल 2018 को 5 साल की सजा सुनाई थी और 10,000 रुपया जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ सलमान खान ने अपील की और अदालत ने उन्हें 2 दिन बाद 7 अप्रैल को जमानत पर रिहा कर दिया। मगर सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज ने कहा कि सलमान खान एक फिल्म स्टार होने के बावजूद संरक्षित वन्य जीव का शिकार किया है और वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन किया है, जो कि संरक्षित वन्य जीव अधिनियम के तहत एक अपराध है। एक ये बैठे थे, आगे चला रहे थे, पास में सैफ अली बैठे थे, पीछे 2 आदमी और 3 लड़के बैठे थे। अच्छा, आदमी वगैरह कोई आदमी तो एक आदमी तो 25 साल का, एक 30 साल का। इन्होंने तो वही गिरे मंदिर स्कूल है, इसके पास में प्रहलाद राम की ढोनी है। जोधपुर के कंका गांव के लोगों के मुताबिक गांव के ही छोगाराम जी को अचानक 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुनकर छोगाराम जी और उनके साथ कुछ लोग लाठी डंडों के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां पर सलमान खान के साथ पूरी टीम मौजूद थी। जिप्सी में 7 लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक स्थानीय लोग पकड़ पाते, गाड़ी लेकर सलमान खान और उनकी टीम फरार हो गई। लेकिन गांव वालों ने जिप्सी का नंबर नोट कर लिया और इसी नंबर के जरिए सलमान खान तक जांच की आंच पहुंच गई। जिप्सी का नंबर पुलिस थाने में दिया गया तो पता चला कि जिप्सी किसी अरुण यादव के नाम पर है। अरुण यादव से पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने अपनी जिप्सी किराए पर दे रखी है। जिप्सी चलाने की जिम्मेदारी हरीश दुलानी के पास थी और हरीश दुलानी ने ही कोर्ट में गवाही दी उस रात को क्या हुआ था, जिसके बाद सलमान खान को सजा सुनाई गई।
हमारे सामने शिकार किया। एक चीज बता दें, उसमें जब तुम्हें बताना शुरू कर दिया तो पूरी घटना बता दें। शिकार करने के बाद क्या हुआ? शिकार करने के बाद और लड़ाई गाड़ी से क्या हुआ? पूरी घटना बताओ। सलमान साहब गाड़ी से शिकार करने के बाद सलमान साहब गाड़ी से। कोर्ट के सामने हरीश दुलानी ने यह भी बताया कि सिर्फ 1-2 अक्टूबर को ही नहीं, उससे पहले सितंबर 1998 में भी सलमान खान ने 2 बार हिरणों का शिकार किया था। जीप में जो 7 लोग मौजूद थे, उसमें पीछे की सीट पर हरीश दुलानी बैठे थे, जबकि गाड़ी सलमान खान चला रहे थे। सलमान खान को सजा तो सुना दी गई, लेकिन बिश्नोई समाज इस बात से नाराज है कि 2 दिनों में ही बेल मिल गई और इसके बाद से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को धमकी मिलने लगी। सलमान खान को सबसे पहले जान से मारने की कोशिश साल 2019 में हुई, जब गैंगस्टर संपत नेहरा को लॉरेंस बिश्नोई ने मुंबई भेजा था। संपत नेहरा को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने बताया कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट का उसने कई बार रेकी किया था, लेकिन जो हथियार उसे मिले थे उसकी रेंज काफी ज्यादा कम थी, इसलिए उस प्लान को कैंसिल करना पड़ा। फिर था साल 2022, जब कनाडा में बैठे गोल्डी ब्रार ने एक शूटर को मुंबई भेजा। उस शूटर ने सलमान खान के फार्म हाउस की कई बार रेकी की, लेकिन उस वक्त सलमान खान के साथ हैवी सिक्योरिटी थी, इसलिए वो प्लान को भी कैंसिल करना पड़ा। फिर सलमान खान के जो पिता है सलीम खान, वो जहां पर रेगुलर वॉक के लिए जाते हैं, उस जगह पर एक बेंच पर चिट्ठी रखी गई थी और चिट्ठी में लिखा था कि तेरा हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा किया जाएगा। फिर साल 2023 में सलमान खान को एक धमकी भरा ईमेल भी आया। सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सुपरस्टार सलमान खान के घर की बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप एक तरह से कह सकते हैं मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सलमान खान को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें सलमान का घर है। एक समय था जब सलमान खान इसी गैलरी में आकर अपने फैंस के साथ वेव करते थे, हाथ दिखाते थे, लेकिन जब से घर के बाहर गोली चली है गैलरी पर, तब से ये होना बंद हो गया है। बिल्डिंग में आप देखेंगे तो तकरीबन 50 से 60 पुलिस वाले जो हैं वो मुंबई पुलिस के तैनात रहते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म में, सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस वाले जो हैं आसपास इस जगह पर नजर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ AI सपोर्टेड CCTV कैमरास जो है सलमान के घर के बाहर लगाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी मदद ये है कि अगर कोई चेहरा इस कैमरे में 3 बार दिखता है तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए उस शख्स को बुला सकती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जाने वाले हर शख्स की एक तरह से चेकिंग जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ जो भी रेसिडेंट्स सलमान खान के परिवार के अलावा यहाँ पर रहते हैं, उनके डिटेल जो है वो बनाई गई हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो कहता नजर आता है कि बीकानेर के बिश्नोइयों के मुक्तिधाम मुकाम मंदिर में सलमान खान माफी मांग लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। धमकियां मिलने के बाद सरकार की तरफ से सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। आर्म्स लाइसेंस के अंदर एक पर्सनल रिवॉल्वर उनके पास है और उनकी SUV को हाई सिक्योरिटी बुलेट प्रूफ गाड़ी में अपग्रेड कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने क्रिमिनल ऑपरेशंस के लिए तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भरपूर इस्तेमाल किया है। विदेशी सहयोगी, सोशल मीडिया पर धमकियां, स्थानीय अपराधियों की मदद से वारदात को कई बार अंजाम दिया है। गैंग का नेटवर्क इतना मजबूत है कि देश के बाहर पाकिस्तान, कनाडा, UK में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव है। लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में है, लेकिन उसका नेटवर्क फिर भी ऑन है और सिर्फ ऑन ही नहीं है, बल्कि 11 राज्यों और 6 देशों में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कद इतना बढ़ गया है कि NIA उसकी तुलना टी कंपनी से करती है। NIA ने कुछ दिनों पहले गैंगस्टर टेरर के केस में एक चार्जशीट दायर की थी, जिसमें एजेंसी ने बताया था कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट
अभूतपूर्व तरीके से फैला है, ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलेम ने कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा? और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोसियर तैयार किया था। इस डोसियर में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र तक में छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर ये अपना गैंग खड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी उभर के आ रहा है, वो एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, जो कुछ भी है, और धमकी देने में वगैरह। तो अभी ये दाऊद के सामने तो बच्चा है, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका जो है और जिस स्पीड से वो काम कर रहा है कि इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर पूरा बॉम्बे का जो कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में जाने का शक्यता है। एनआईए के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से हैं। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा कि डी गैंग का था। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश को संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बराड़ कनाडा, पुर्तगाल, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, एमपी और अमेरिका में गैंग को देखता है। दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास है, जबकि काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। भी हम जो है वो साबरमती मध्यस्थ जेल में है, जहां पे एक विशेष सेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया हुआ है। साल 2023 के अप्रैल महीने में गुजरात एटीएस को ये कस्टडी दी गई थी। उसके बाद एनआईए का जो ड्रग्स केस चल रहा है उसी विशेष कोर्ट में उसका केस चल रहा है, और वही इसीलिए वो साबरमती जेल में जो है वो बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे वहां पे रखा गया है साबरमती जेल में, क्योंकि ये साबरमती जेल का एक स्पेशल सेल है, अंडा सेल जिसको बोला जाता है। उसके अंदर लॉरेंस है, उसके साथ और कोई आरोपी जो है वो नहीं है और कोई कैदी वहां पे नहीं है, सिर्फ लॉरेंस अकेला रहता है। अभी की जो बात है उसके मुताबिक कोई भी एजेंसी ने अभी संपर्क नहीं किया है और अभी लॉरेंस गुजरात की जेल में है। ना ही उससे कोई पूछताछ की गई है, ना ही उससे अभी तक कोई मिलने आया है। यूं खड़ा मुक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। डी कंपनी की तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि वो भी उसी तरह काम को अंजाम दे रहा है जिस तरह से मुंबई में कभी अंजाम दिया जाता था। अरुण गवली दाऊद को नहीं मार सका तो उसने 1992 में दाऊद के बहनोई और हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मरवा दिया था। पठान गैंग भी दाऊद को मारना चाहता था। दाऊद को नहीं मार सके तो उसके बड़े भाई साबिर को मार दिया। इसी तरह से अरुण गवली के बड़े भाई पापा गवली को एक राइवल गैंग ने मार दिया था। उनके निशाने पर अरुण गवली था। इससे लगता है कि लॉरेंस सलमान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहता है। वो उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाकर सलमान के मन में खौफ पैदा करना चाहता है। जो ढंग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो आगे बढ़ते आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े कांड किए, सूर्य मूसावाला का कांड किया और अभी इनका कांड किया, और सलमान जैसे एक्टर जो है, सुपरस्टार जो है, जिसको प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद
वो लोग ने उनको टारगेट किया। भले वो अप्रैल 14 तारीख को जो उनके घर में बांद्रा में फायरिंग हुआ, उनका मकसद नहीं था कि सलमान को मारने का। सलमान तो अंदर सो रहा था अपने बेडरूम में, तो बाहर से फायरिंग करके कोई उसको मार नहीं सकता, लेकिन उसने डेयरिंग किया मारने का, फायरिंग करने का, डेयरिंग किया। वहाँ पे एक मैसेज देने का था सलमान को कि आप हमसे ज्यादा दिन बच नहीं सकते। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल में भेजा गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया और तब गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। हालांकि कमाल की बात यह है कि लॉरेंस और बाहर बैठे उसके गैंग के बीच के जिस कनेक्शन को काटने के लिए गृह मंत्रालय ने यह खास आदेश दिया था, वो कनेक्शन ही आज तक नहीं कटा। लॉरेंस के पिता पुलिस में थे। जब वो जन्मा तो वो इतना गोरा था कि उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस क्रिश्चियन नाम है जिसका हिंदी में अर्थ होता है चमकता हुआ सफेद। माँ बाबा को उम्मीद थी कि उनका बेटा खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा, लेकिन कम उम्र से ही लॉरेंस ने अपराध की काली दुनिया को चुना और बेताज बादशाह बन गया।